तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लैब। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने इस चैनल पे और भी सब्जेक्ट के वीडियोस डाल रखे, जैसे साइंस और मैथ्स, मैथ्स 1 मैथ्स 2। मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डाले हैं, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट डाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम डाला है, और साइंस में हमने डाला है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और भी बहुत सारे वीडियो हमने शॉर्ट्स में बना के डाले हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का वीडियो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होते हैं? पैरेलल लाइन, अच्छा लाइन क्या होता है? लाइन इधर से भी एरो रहता है, इधर से भी एरो रहता है, ये दोनों एक्सचेंज कर देते हैं। लाइन इधर से भी एक्सटेंड करती है, उधर से भी एक्सटेंड करती है। अब रे क्या होता है? रे, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये एक तरफ से एक्सटेंड नहीं करेगी, दूसरी तरफ से एक्सटेंड करेगी। ये सब टॉपिक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट यानी वो एक्सटेंड ही नहीं करेगा। लाइन सेगमेंट यानी वो एक्सटेंड नहीं करेगा, वो फिक्स रहेगा। अच्छा, ये तीनों के लिए कॉमन नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं सेग। ये तीनों के लिए कॉमन नाम है सेग। अगर मैं बोलूंगा ये लाइन एल है, ये रे ए और बी है, लाइन का इस पॉइंट का नाम ए, इसका बी है, इसका ए बी। मैं बोलूंगा सेग ए बी, तो सेग ए बी का मतलब ए बी होता है, सेग ए बी का मतलब ए बी हो सकता है, और सेग ए बी का मतलब ए बी हो सकता है। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइन एल या लाइन ए बी, रे ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, सेग ए बी। ठीक है, ये दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते। लाइन का एक फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड किया रहता है। ठीक है, और रे एक उसका एंड पॉइंट, ये इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट बोलिए, एंड पॉइंट बोलिए, या ओरिजिन पॉइंट बोलिए। रे एक तरफ से एक्सटेंड करेगा, एक तरफ से एक्सटेंड नहीं करेगा। लाइन सेगमेंट फिक्स रहेगा, 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो ना ही एक्सटेंड करेगा ना ही कुछ करेगा। ठीक है, और लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड करेगी, और ये सबका कॉमन नेम है सेग। अच्छा, एक क्वेश्चन था, लाइन सेगमेंट लाइन से भी रहता है, जैसे कि एक हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है ए बी, ये लाइन है, ये दो पॉइंट है। अब मेरे को इस लाइन से लाइन सेगमेंट निकालना है। ये लाइन सेगमेंट का इस लाइन में मिलेगा मेरे को? हाँ मिलेगा। और इतना बड़ा बना दे तो ये भी मिलेगा लाइन में। लेकिन अगर इतना बड़ा बना दूं, लाइन हमारी इतनी है, सेगमेंट हमारा इतना है, तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन है? लाइन बड़ा है। सेगमेंट का एक फिक्स पॉइंट है, लाइन का एक फिक्स पॉइंट नहीं है, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड करेगी। लेकिन सेगमेंट जो है वो अनएक्सटेंडेबल है, वो उसका एक फिक्स मेजरमेंट रहेगा। 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर रहेगा, 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड करती है। अब ये सेगमेंट और ये लाइन में, ये लाइन बड़ी है। लाइन इज ऑलवेज लार्जर देन द लाइन सेगमेंट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो हम आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है पैरेलल लाइन। हमारा वीडियो का नाम ही पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज जानेंगे, पैरेलल लाइन होता क्या वो जानेंगे, और पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कितने एंगल बनते हैं, वो एंगल के प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, पहले पैरेलल लाइन। अच्छा, लाइन ये होती है, लाइन ये होती है, लाइन ये होती है, बराबर। लाइन ये है, इसको मैं नाम दे देता हूं एल। ठीक है, और एक लाइन है, एक और लाइन है, ये है लाइन, जिसे मैं नाम दे देता हूं एम। लाइन एल और लाइन एम, ये दोनों लाइन है, लेकिन दोनों एक है पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन का डेफिनेशन है, लाइंस इन द सेम प्लेन, but do not intersect each other is known as पैरेलल लाइन। अच्छा, पैरेलल लाइन का डेफिनेशन में आप इधर पैरेलल ही लिखना। पैरेलल का सिंबल होता है ये, दो डंडे खींच देना रहता है, ये दो स्टिक, पैरेलल लाइन। अच्छा, अब पैरेलल होती क्या है?
एक लाइन जो कि एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में, जिसे बहुत लोग कोप्लेनर भी बोलते हैं, लाइन इन दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। प्लेन होता क्या है, ये फ्लैट सरफेस है, वो प्लेन है। प्लेन में दो लाइंस इन दी सेम प्लेन, ये एक प्लेन है, लाइंस है, which do not intersect each other, but do not intersect each other। एक ही प्लेन में लेकिन ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। इंटरसेक्ट का मतलब है कहीं ये दोनों आगे जाके एक पॉइंट पे मिल तो नहीं जाएंगे। इंटरसेक्ट का मतलब है उनका जो इंटरसेक्ट जहां पे होंगे, जहां पे वो जुड़ेंगे, उसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या ये इंटरसेक्ट करेगी आगे जाके, ये अपना इस तरफ से जाएगी, लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड करता है मैंने कहा, तो ये ऐसा 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 जाएगी, ये ऐसा ऐसा जाएगी, मतलब ये अपने स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ये अपने स्ट्रेट लाइन में। तो क्या ये लाइन ऐसे आ जाएगी, नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए इसका डेफिनेशन, लाइन इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब ये दोनों दोस्त है, समझिए, दोनों दोस्त है, पूरी दुनिया साथ में घूमेंगे लेकिन कभी एक दूसरे से बात या मिलजुल या मिलेंगे नहीं। पूरी दुनिया साथ में घूमेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं, ठीक है, ये अपने रास्ते जाएगा, ये अपने रास्ते जाएगा, मिलेंगे नहीं, ये होता है पैरेलल लाइन। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है। अच्छा, मेरे को ऐसा लिखना रहेगा कि लाइन, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो मैं क्या लिखूंगा, लाइन L is parallel to line N, ऐसा लिखूंगा। ये पैरेलल का सिंबल है, आप भी ऐसा लिख सकते हैं। लाइन L, आपको पूरा वाक्य लिखने से अच्छा है, पूरा सेंटेंस लिखने से अच्छा है, लाइन L is parallel to line N, ऐसे लिख सकते हैं। ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। अब आते हैं, अगर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो फिर वो कोई एंगल तो नहीं बनाएगी, कोई एंगल नहीं बनाएगी, तो फिर हमें एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक लाइन और बना देते हैं जो दोनों को इंटरसेक्ट करे। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं क्या एक ऐसा लाइन बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ, बिल्कुल। इसको ना मैं नाम दे देता हूँ N, ठीक है, ये लाइन N है, लाइन N इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन L और M को, लाइन N इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन L और M को, तो लाइन N का नाम क्या है, N को बुलाते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बुलाते हैं, ट्रांसवर्सल। इसका डेफिनेशन होगा, अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन लाइन्स into two distinct point. A line intersect given two line into two distinct point, ये होता है हमारा ट्रांसवर्सल। ये होता है हमारा ट्रांसवर्सल। क्या होता है हमारा ट्रांसवर्सल, इज नोन एज transversal, is known as transversal of those line। ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन देखिए, बहुत ही सिंपल है। ट्रांसवर्सल, अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन, दो लाइन दिए हैं, अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन लाइंस या टू गिवन लाइंस, ठीक है, वो एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में। देखिए, ये पहला डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया जहां पे वो इंटरसेक्ट करिए, ये दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया जहां पे वो इंटरसेक्ट करिए। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल उस लाइन का। ये दो लाइन है पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, ठीक है। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L एंड M, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्सल ऐड हो जाने के बाद हमारे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में कितने एंगल बनते हैं। देखिए, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये पहला एंगल बनेगा। अच्छा, एंगल क्या होता है, दो आर्म्स शेयर करते हैं, टू आर्म्स और टू रेज शेयरिंग अ कॉमन वर्टेक्स इज नोन एज एंगल, ठीक है। ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया,
ये एक एंगल बन गया। चार ऊपर बने, चार ऊपर बने, 1 2 3 4, चार नीचे बने, तो चार ऊपर चार नीचे कितना हो गया, टोटल 8 एंगल्स बने। कितने, 8 एंगल्स बने। अगर एक पैरेलल लाइन, सॉरी, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो 8 एंगल्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 8 एंगल्स। और देखिए ये देखो एक एंगल है, ये एक रे हो गया, एक ही रे हो गया, दोनों का एक कॉमन है, वर्टेक्स भी है, शेयरिंग से वर्टेक्स है, ठीक है। टोटल कितने बनते हैं, 8 एंगल्स। कितने, 8 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। तो अब वो एंगल्स के भी नाम पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं बेसिक कराना चाहूंगा। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री यानी हमेशा 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री यानी हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो हमें ये लेसन में अभी सप्लीमेंट्री लगने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा नहीं, तो हम बस सप्लीमेंट्री के बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, पहले देखते हैं एंगल इन लीनियर पैर। एंगल इन लीनियर पैर होता क्या है, एक मैं ये बेस ले रहा हूं, ये एक लाइन है, इसे मैं बेस मान लेता हूं, और इस पे ना एक एंगल, एक मतलब मैं बेस पे, मतलब एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हो तो वो होता है एंगल इन लीनियर पैर, ठीक है। एक लाइन है, उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हो, देखिए पहला एंगल, ये हो गया दूसरा एंगल। तो जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। कैसे, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल्स इन लीनियर पैर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब मैं नेमिंग से समझा देता हूँ, A B C D। तो देखिए एंगल ABC, एंगल ABD, एंगल ABD प्लस एंगल DBC या CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल इन लीनियर पैर हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। एंगल इन लीनियर पैर हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री। तो इनडायरेक्टली एंगल इन लीनियर पैर 180 डिग्री का होता है, ठीक है। एंगल इन लीनियर पैर 180 डिग्री का होता है। इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स वाला शेप बनाता है। कौन सा, एक्स का शेप। ये मैंने क्रॉस कर दिया, मेरा कुछ गलत हो गया आंसर एग्जाम में, मैंने क्रॉस कर दिया। अच्छा, आप क्रॉस करते हो ना, फिर भी वो एक एंगल बना के जाता है, पता है कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक्स है, जितना इसका वैल्यू रहेगा ना वही इसका वैल्यू रहेगा, जितना इसका वैल्यू रहेगा वही उसका वैल्यू रहेगा, और जितना इसका वैल्यू रहेगा वही इसका रहेगा। यानी देखिए ये एक्स है, ये एक्स है, इसका जितना एंगल रहेगा उसका इतना रहेगा, जितना इसका मेजर रहेगा उतना ही इसका भी मेजर रहेगा, और जितना इसका मेजर रहेगा उतना इसका भी मेजर रहेगा, ठीक है। उतना ही मेजर दोनों का रहेगा। दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट एक टर्म होता है, कॉन्ग्रुएंट, जिसे हम दिखाते हैं ऐसा। इसका मतलब होता है इक्वल इन मेजर, इक्वल इन मेजर, ठीक है। अब वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं एक पैरेलल लाइन बनाया, एल ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जितना इसका एंगल होगा ना उतना ही इसका भी होगा, ये दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंट।
और जितना इसका होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, जितना इसका उतना उसका। मतलब जहां पे भी एक्स बन रहा है उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा इसका प्रूफ पता है? इसके पहले मैंने सिखाया आपको एंगल इन लीनियर पे। ठीक है, मैं एक बना लेता हूँ। ये एक लाइन है बराबर, ये एक लाइन है, मैं एक ऐसी मान के चलता हूँ, ये है मेरा 70 डिग्री। अच्छा ये देखिए, बस ये नीचे का भूल जाइए, नीचे का भूल जाइए, ये एंगल इन लीनियर पैर बन रहा है। अच्छा 180 होता है एंगल इन लीनियर पैर, दोनों एंगल मिला के। ये 70 है तो ये कितना होगा? 110 होगा। ठीक है, फिर ये नीचे वाला भूल जाइए। अच्छा देखिए फिर से एंगल इन लीनियर पैर बन रहा है, ये 110 है तो ये कितना होगा? 70। ठीक है, अब फिर से ये दोनों भूल जाइए, ये 70 है एंगल इन लीनियर पैर, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। अच्छा देखिए अपोजिट एंगल सेम है, ये भी 110 है, ये भी 110 है, ये भी 70 है, ये भी 70 है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से पैरेलल लाइन के। ठीक है, इधर मैं एक फोटो बना लेता हूं पैरेलल लाइन का। ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल इसे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। इसका नाम दे देता हूं मैं एंड। तो इधर 8 एंगल बन रहे, लेकिन एंगल के बिना कुछ नाम होते हैं। जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो पहला बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा बनता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर दूसरा बनता है अल्टरनेट एंगल। फिर तीसरा बनता है इंटीरियर एंगल। ये तीनों एंगल जब बनते, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन यानी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तब ये 3 एंगल बनते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। अच्छा अल्टरनेट एंगल के भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एक्सटीरियर या इंटीरियर। पहला होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर दूसरा होता है इंटीरियर। अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये 3 एंगल बनते हैं जब दो पैरेलल लाइन रहता है। अच्छा हमेशा ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी आपको चाहिए तब आप एफ को फाइंड करेंगे। किसे? एफ को। और जब आपको अल्टरनेट एंगल चाहिए तब आप जेड को फाइंड करेंगे। किसे? जेड को। और जब इंटीरियर एंगल चाहिए, वैसे तो आप समझ जाओगे लेकिन एक बता देता हूँ, सी को फाइंड करना। ठीक है, सी को फाइंड करना, सी। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, उसके टाइप, और इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैं पहले नेमिंग दे देता हूँ इसको। ये एक डायग्राम की मदद से हम सब समझ जाएंगे। इधर मैं दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने नेम दे दिया। अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल पहले देखेंगे क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या करना रहता है? एफ। ऐसा कुछ फोटो होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये एक एफ बन रहा है, ये एक एफ बन रहा है। एफ का ना ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एफ बन रहा है, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए एंड एंगल जी, एंगल ए एंड एंगल जी। अच्छा मैं आपको इसके साथ प्रॉपर्टी भी बता दूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो। जो ये वाला एंगल रहेगा ना, ये देखिए एफ बन रहा है, ये लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, ये बन गया। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल ए और एंगल जी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल जी के। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। Corresponding angles are always congruent with each other. Corresponding angles are always congruent with each other. ठीक है, ऐसे और भी ढूंढते हैं।
हमने पहले क्या ढूंढना था, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। फिर दूसरा ढूंढते, अच्छा ये उल्टा एफ भी बन सकता है, उल्टा एफ भी बन सकता है। देखिए एक इधर एक उल्टा एफ बन रहा है, एक उल्टा एफ इधर बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच, ठीक है। अच्छा ये एफ पता है ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो देखिए ये एक ऐसा एफ बन गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। फिर इधर भी वैसे ही बनेगा ऐसा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, ठीक है। ये है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल के पैर। कितने पैर बने, 4 पैर, 1 2 3 4, 4 पैर बनता है जब दो ट्रांसवर्स को दो लाइंस को दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं, तब 4 पैर बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के, ठीक है। अब मैं एक बार बिना नेमिंग के बता देता हूँ ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए टॉपिक मेरा, मतलब एक करस्पॉन्डिंग एंगल का टॉपिक। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये लाइन के ऊपर वाला एंगल और ये लाइन के ऊपर वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये जितना मेजर का रहेगा उतना ही मेजर इसका भी रहेगा। अच्छा ये लाइन के नीचे वाला एंगल और ये लाइन के नीचे वाला एंगल, लेकिन एक ही साइड होता है। हम ये जब आप कर रहे हो ना एक साइड में, तो ये एक ही साइड में बनेगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, फिर जो इसका ऊपर वाला एंगल है वो इसी साइड के ऊपर वाले एंगल में रहेगा, इसे मैं स्टार मार्क्स कर देता हूँ। और इस साइड का जो लेफ्ट साइड का जो एंगल है वो लेफ्ट साइड के नीचे वाले एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, इसमें एक लाइन से, ठीक है। ऐसे प्रकार इसी प्रकार से 4 हमारे पैर बन जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमारा अगला टॉपिक है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल अभी अल्टरनेट एंगल होता क्या है? अल्टरनेट एंगल के लिए हमें क्या ढूंढना था, जेड। अभी जेड ऐसा हो या ऐसा, चले, ठीक है। पहला जेड देखिए ऐसा बन रहा है, पहला जेड देखिए ऐसा बन रहा है, ये ऐसा जेड, ठीक है। हम पहले इंटीरियर की बात करेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए ये जेड बन रहा है, देखिए ऐसा जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल का ये वाला एंगल और ये जो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल नाम है इसके लिए, इसके ये एंगल का इंटीरियर वाला, दोनों इंटीरियर, ये इसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये इसके और ये इसके। इंटीरियर एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल मत बोलिएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलिएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल एक अलग एंगल होता है। ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। देखिए जेड बन रहा है ना, अब दूसरा जेड, उल्टा जेड, वो उल्टा जेड था, सीधा जेड, देखिए कैसा बन रहा है। तो एंगल डी और एंगल एफ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। अच्छा 4 ही तो इंटीरियर एंगल थे, 4 ही तो इंटीरियर एंगल थे, तो पैर में कितना बना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का, 2 पैर बना, ठीक है, 2 पैर। अब एक्सटीरियर का कितना होता है, एक्सटीरियर, लेकिन मैं एक बार बिना नेमिंग के भी बताना चाहूंगा ताकि आपका टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। देखिए ना जेड ढूंढे, देखिए जेड है, ये जेड है, इसका इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा,
फिर ये जेड है, ठीक है, तो इसका भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। आई होप आपको समझा होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसमें भी हमें जेड ही ढूंढना है, हमें जेड ही ढूंढना है। देखिए हाँ, ये जेड हो गया एक, लेकिन कैसे, इंटीरियर नाम था तो अंदर का लेते थे, ये एक्सटीरियर है तो बाहर का लेंगे। ये देखो ये एक बन गया, देखो ये जेड है, तो इधर आ रहा है एंगल सी, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। देखिए ये आ गया सी, और फिर ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। फिर उल्टा जेड, देखिए एंगल बी आ रहा है, एंगल बी, फिर इधर आ रहा है तो एंगल एच। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये जेड है, ये वाला एंगल, और इधर से जा रहा है तो ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर ये जेड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या रीजन क्या रहेगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या रहेगा रीजन? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना इंटीरियर एंगल की तरफ। किसकी तरफ? इंटीरियर एंगल की तरफ। इंटीरियर एंगल अभी होता क्या है वो जानते हैं, फिर हमने तो सबकी प्रॉपर्टी साथ में ही पढ़ ली, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल, अब ये इंटीरियर एंगल होता क्या है, इसलिए मैंने बोला था आपको सी ढूंढने, लेकिन ये बस ये दो टाइप से ढूंढना, ऐसा वाला टाइप मत करना, ऐसा और ऐसा, सी बस ये दो टाइप से ढूंढना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक सी बन रहा है, ये एक सी बन रहा है, एंगल ए और एंगल एफ। अच्छा आपको पता है इंटीरियर एंगल को जब भी ऐड करेंगे ना आप तो आंसर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर ये उल्टा सी, एंगल डी और एंगल ई बन रहा है, ये हो गया 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल के पैरेलल लाइन और जब एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करेगा तो इंटीरियर एंगल के दो पैर बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, ये आई होप आपको समझा होगा, आई होप आपको समझा होगा। फिर चलते हम बढ़ते हैं आगे अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं एक अपने से क्वेश्चन लेता हूँ, बाद में उसके सारे हम एंगल फाइंड करेंगे। Line L parallel to line M and line N is transversal, ठीक है। पहले हम निकालेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हम निकालते पहले करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल ये ढूंढना पड़ता है एफ। तो देखिए ये पहला एफ हो गया, इसका एंगल ये लाइन के नीचे तो ये भी लाइन के नीचे रहेगा। ये वाला एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए ये लाइन के नीचे है और राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड देखिए लाइन के नीचे क्या एंगल जी, तो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। अब राइट हैंड साइड देखिए लाइन के ऊपर क्या एंगल बी, ये लाइन के ऊपर क्या एंगल एफ, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। फिर लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड के लाइन के ऊपर क्या है एंगल ए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड के ये वाले लाइन के नीचे वाले लाइन के ऊपर देखिए क्या है एंगल ई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाले के नीचे वाले एंगल को देखिए एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जानेंगे, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट क्या होता है, अब देखिए हमें z ढूंढना है, ये हो गया पहला z, तो एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। फिर ये वाला z देखिए, एंगल C और एंगल E, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ठीक है। अब एक और होता है इसमें अल्टरनेट में, एक होता है एक्सटीरियर। क्या होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसमें भी z ढूंढना रहता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G, ठीक है। फिर ये वाला और ये वाला एंगल B और H, ठीक है। फिर अभी हमें ढूंढना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल में डिफरेंस होता है। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि उनका जब एडिशन होगा तो सप्लीमेंट्री होगा, और इंटीरियर अल्टरनेट की प्रॉपर्टी है कि दो एंगल जो कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन मेजर। इंटीरियर एंगल देखिए सी ढूंढना है, एंगल सी और एंगल एफ मिल रहा है, एंगल सी प्लस एंगल एफ 180 डिग्री। अब एंगल डी और एंगल ई मिल गया, एंगल डी प्लस एंगल 180 डिग्री। देख लीजिए ये इस प्रकार से सॉल्व होता है। फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल, मतलब थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन है M और N और ट्रांसवर्सल है, और हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिख लीजिए गिवन क्या क्या, लाइन M पैरेलल टू लाइन N, and line P is their transversal, ये गिवन है, और 3x और x भी गिवन है। तो ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 3x एंगल a एंड एंगल b इज इक्वल टू x, ठीक है। अब देखिए इधर c वाले पैटर्न में, ये देखिए कैसा पैटर्न है, c वाला है, और c हम तब फाइंड करते हैं जब इंटीरियर एंगल होता है, और इंटीरियर एंगल को ऐड करने पे क्या आता है 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल क्या होता है सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो एंगल a प्लस एंगल B क्या हो गया 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? रीजन लिखना चाहिए, ठीक है, वरना एग्जाम में हाफ मार्क्स कट जाएंगे। रीजन लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं। एंगल ए और एंगल बी क्या बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ये मेरा एंगल ए है, ये मेरा एंगल बी है। एंगल ए की वैल्यू क्या है 3x प्लस एंगल बी की क्या है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस x क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x 180 डिवाइड बाय 4, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 180 डिवाइड बाय 4, तो क्या हो गया देखिए 4 4 जा 16, 20, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं प्रूव कर दूं इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के होते हैं। 3x है ना, 3x, x की वैल्यू क्या है 45, तो 3 इंटू 45 कितना होता है 5 3 15, 1 कैरी 4 3 12 30, 135 डिग्री। और एंगल x क्या है 45 डिग्री, एंगल b की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो 135 और 45 कितना होता है 0, 1 कैरी 8, 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका पहले का सोल्यूशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें क्या गिवन है देखिए, पैरेलल लाइन तो ये भी है, बस ऐसा की बजाय ऐसा दे दिया, वर्टिकली दे दिया है, तो हम गिवन लिख लेंगे पहले। सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा, लाइन ए पैरेलल टू लाइन एम, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, एंड लाइन इज देयर, एल इज देयर ट्रांसवर्सल। एल क्या है उनका ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल। अब देखिए हम मान लेते हैं लेट एंगल
लेट एंगल डी इज इक्वल टू 4x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, हम इधर डाल देते हैं, इधर क्या है अपना, ये है एंगल डी, ये अपना एंगल ई। ठीक है, अब हमें देखिए इसके बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है। कुछ रिलेशन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। हम चलिए इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एंगल एफ, इसको दे देते हैं एंगल एफ। अब देखिए एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। क्यों? देखिए ये एफ पैटर्न बन रहा है, ये एफ पैटर्न बन रहा है, ये इस लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, तो एंगल डी एंगल एफ क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीजन है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हमारा रीजन क्या आ गया? करस्पॉन्डिंग एंगल का। सिंस एंगल डी इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर एंगल एफ इज इक्वल टू 4x, एंगल एफ इज इक्वल टू 4x। अच्छा ये देखिए एक एंगल लीनियर पेन बन रहा है, हमें x की वैल्यू बतानी थी ना इधर। एंगल एफ जो है और एंगल ई लीनियर पेयर है, तो एंगल एफ प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल इन लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल एफ क्या है? 4x प्लस एंगल ए क्या था? एंगल ई, सॉरी ये एंगल ई है, एंगल ई क्या है अपना? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 4x प्लस 2x कितना हो गया? 6x, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 180 डिवाइड बाय 6, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। अब 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 30 जो कि हो जाएगा 120, और एंगल 2x का हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन हम ओरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइन P और Q पैरेलल है, लाइन T और S उनके ट्रांसवर्सल है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले ना ओरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसके बाद के सारे क्वेश्चन ओरली सॉल्व करेंगे। लास्ट का जो एक क्वेश्चन रहेगा जो मेन रहेगा वो मैं आपको पूरा मेथड वाइज सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है सामने, जिसके दो ट्रांसवर्सल है, एक ही पैरेलल है, यानी वन पैर ऑफ पैरेलल लाइन के दो ट्रांसवर्सल है, हमें x और y की वैल्यू जाननी है। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिएगा ना, आप क्या कीजिएगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। आप ये ट्रांसवर्सल भूल जाइए, बस इसका सॉल्व कीजिए। अच्छा ये 40 तो ये भी 40 के करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, सेम साइड है, सेम साइड है, लाइन के ऊपर भी दोनों तो करस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, अच्छा 40 और ये x की रिलेशनशिप क्या रहेगी? ठीक है, देखिए बन जाएगा एंगल इन लीनियर पे, एक ही लाइन पे दो एंगल बने, तो एंगल लीनियर पे क्या होते हैं? 180 डिग्री जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। अब एक एंगल का डिग्री 140 है और कुल दोनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए, तो इसका x वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल भूल जाइए, ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, लाइन P और लाइन Q पैरेलल है, लाइन S ट्रांसवर्सल है। अब क्या कीजिएगा ना, इधर वर्टिकली मार के 70 कीजिएगा, वर्टिकली करके 70 हो गया, ये बन गया इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं। 70 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए, बाद में उधर गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 110 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा, आई होप आपको ये समझा होगा। तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें ना सब पैरेलल लाइन, लाइन P और लाइन Q भी पैरेलल है, लाइन L और लाइन M भी पैरेलल है, तो इसमें हमें वैल्यू निकालना है A, B और C का। ठीक है, अब A का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कीजिएगा, देखिए इसको इसके करस्पॉन्डिंग बता दीजिएगा 180 डिग्री, और एंगल A इधर है 80 डिग्री, तो एंगल A कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, फिर बता दीजिएगा कि लाइन L और M पैरेलल है, P ट्रांसवर्सल है, तो 180 हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा के 180 डिग्री हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सी भी क्या हो गया? 80 डिग्री। एंगल ए कितना आया था? 100 डिग्री। एंगल बी कितना आया?
निकालना बाकी, एंगल सी आ गया 80 डिग्री। अब एंगल बी देखिए क्या हो गया, अब ये 180 हो गया, ये दो पैरेलल ले लीजिए, ये ट्रांसवर्सल ले लीजिए, ये 100 डिग्री है तो इंटीरियर अल्टरनेट मार के इधर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मार के इधर 100 डिग्री आ गया। अब एंगल इन रिपेयर बनना, एंगल इन रिपेयर होते सप्लीमेंट्री, 100 डिग्री है तो एंगल बी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। आई होप आपको ये समझा होगा। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें लाइन ए और लाइन बी पैरेलल है, लाइन एल ट्रांसवर्सल है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स निकालना है, एंगल वाई निकालना है और एंगल जेड निकालना है। पहले हम एंगल जेड निकाल लेते हैं। देखिए एंगल इन रिपेयर बन रहा है, ये 105 डिग्री, तो एंगल ये दोनों काट के नहीं पहना चाहिए था 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 105 डिग्री निकाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 75 डिग्री। तो आ जाएगा 75 डिग्री, एंगल जेड क्या होगा 75 डिग्री। अब देखिए एंगल ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड है, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा 105 डिग्री। अच्छा एंगल एक्स और एंगल वाई ना, एंगल एक्स और एंगल वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो गया 105 डिग्री। अच्छा एंगल वाई निकालने का एक और अप्रोच है, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये इस साइड है, ये इस साइड है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेगा। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे जाएंगे हम, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं इसको आपको प्रॉपर पूरा मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, लाइन पी एल और क्यू आपस में पैरेलल है, ये लाइन इसकी ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इसकी ट्रांसवर्सल है। तो हमें क्या करना है पता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा ये एक्स बस इतना नहीं है, एक्स से पूरा है, एक्स से पूरा है, तो हम क्या करेंगे पता है, पहले नेमिंग दे देंगे ए बी और सी। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, पहले हम दो दो से लेते हैं, एंड लाइन AB इज देयर ट्रांसवर्सल, AB क्या है उनका ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखिए एंगल PAB क्या है 40 डिग्री, क्या है गिवन है, क्या है गिवन है, एंगल PAB क्या है 40 डिग्री। तो एंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PAB किसका कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल AB इधर अच्छा हम नाम दे देते हैं कुछ D नाम दे देते ताकि हमें नेमिंग में कुछ दिक्कत ना है, D दे देते, तो ABD सिंस एंगल PAB is equal to 40 degree, therefore एंगल ABD is equal to 40 डिग्री। अच्छा यह हमें पूरे x का वैल्यू नहीं मिला है, हमें बस x के आधे का मिला है, आधा है 40 डिग्री। अब हम क्या करेंगे पता है, हम दूसरी बार लिखेंगे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, एंड लाइन BC इज देयर ट्रांसवर्सल, क्या हो गया ये ट्रांसवर्सल। तो एंगल QAB एंगल QCB। अच्छा इधर ना ये लाइन का नाम दे, तो हम इधर भी ये पकड़ के चलेंगे, आप कुछ भी नेमिंग दीजिएगा, मैंने P ले लिया था, अच्छा ठीक है मैं नेम दे देता हूँ M, तो इधर एंगल P की जगह आ जाएगा एंगल M, ठीक है P की जगह आ जाएगा एंगल M, इधर भी M आ जाएगा, ये लाइन का नाम था, इधर P दे दिया, इधर ABD, ठीक है। जहाँ जहाँ नेसेसरी इधर भी दे दीजिए ना, C, लेकिन लिखना पड़ेगा हमें इधर कि मार्क पॉइंट M and C ऑन लाइन P, ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा जो हमने किया है। इधर हम इधर नाम दे देते हैं Q, कैपिटल Q, स्मॉल Q है कैपिटल Q है, और इधर देते हैं L, ठीक है। अब एंगल QCB
क्यू सी बी क्या है 30 डिग्री, ये है गिवन, क्या है गिवन। तो एंगल क्यू सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी। रीजन, रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आप लिख लीजिएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सिंस एंगल QCB is 30 degree, therefore angle CBD is equal to 30 degree। ये क्या आ गया 30 डिग्री, ये आया था 40 डिग्री, ये आया था 30 डिग्री। अच्छा हमें चाहिए एंगल X, एंगल X। तो एंगल X ना दो एंगल से मिलके बन रहा है, एंगल ABD प्लस एंगल CBD। एंगल X दो एंगल से मिलके बन रहा है, एंगल ABD और एंगल CBD। एंगल ABD क्या आ गया था अपना 40 डिग्री प्लस एंगल CBD क्या आया था 30 डिग्री। तो एंगल X क्या आ गया हमारा 70 डिग्री, क्या आ गया हमारा 70 डिग्री। ये है इसका आंसर, ये है इसका सॉल्यूशन ये क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझा होगा, ये अलग लेवल का अप्रोच मांगता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन ये वाला क्लोज करना चाहूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं अगले वीडियो में उसका पक्का सोल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है, आपके डाउट का सोल्यूशन लेके आऊंगा। आई होप आपको एक पूरा टॉपिक समझा होगा। इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा बहुत रिविजन वन शॉट के लास्ट का जो रिकैप है तो वो दे देता हूँ। तो पहले हमने शुरुआत में लाइन क्या होते हैं, रे क्या होते हैं और सेगमेंट क्या होते हैं, तीनों के लिए कॉमन नाम रहता है सेग, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पहले लाइन क्या होता है, पहले लाइन आर द लाइन इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज पैरेलल लाइन। फिर ट्रांसवर्सल देखा, ट्रांसवर्सल लाइन दो पहले लाइन को जो इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब पहले लाइन के साथ चालू करने से पहले मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, एंगल लीनियर पैरेलल बनता है, और जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। अल्टरनेट एंगल के दो टाइप होते हैं, एंगल इन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और एक और होता है इंटीरियर एंगल। अच्छा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल डिफरेंस होता है और इंटीरियर एंगल में डिफरेंस होता है, कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इंटीरियर एंगल लेकिन बस इंटीरियर एंगल वो होते हैं सप्लीमेंट्री। अच्छा एंगल इन पैर भी सप्लीमेंट्री होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब हमने फिर अपने प्रैक्टिस सेट पे आ गए थे, क्या क्या होते हैं प्रैक्टिस सेट में, बहुत सारे सवाल किए हमने, ठीक है। मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए होंगे इस सेशन में। तो आई होप आपको समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे हिट करके वीडियो को और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें, और मैं इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।